नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 का प्रहार, जिसमें मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज का मुद्दा मानसून की एंट्री, कैसी है तैयारी, क्योंकि पहली ही बारिश कई जगह पर तमाम प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। वैसे राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम से मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। आज करीब 1 बजे मौसम केंद्र जयपुर की तरफ से मानसून की एंट्री की जानकारी दी गई है। मौसम विभाग केंद्र की तरफ से 28 जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है, जिनमें से 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। जयपुर समेत कई जिलों में बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सिरोही में बुधवार सुबह करीब 4 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। इधर जयपुर में पहली बारिश ने कई इलाकों में जलभराव दिखाई दिया, तो वहीं जिला प्रशासन ने और कलेक्ट्रेट समेत अलग अलग स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दावा किया है। ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 76 दिन यानी कि 30 सितंबर तक चलेंगे। हर साल बारिश की वजह से जलभराव, बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिलती है। सड़कें टूट जाती है, शहरों के नाले उफान पर होते हैं और दुर्घटनाएं भी सामने आती है। इस साल तैयारी क्या है, इंतजाम क्या है, और इन तमाम तैयारियों को देखेंगे, इंतजामों पर आज बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में मॉनसून की एंट्री, 7 दिन पहले पहुंचा मॉनसून। औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान। जून में अब तक 34.6 मिलीमीटर बरसात। तय समय से 12 दिन पहले मानसून राजस्थान में अपनी दस्तक दे चुका है। जयपुर समेत कई जिलों में बरसात के बाद जल भराव। जयपुर प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बारिश के अंदर सारी सड़कें उतर चुकी है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम, कई लोगों के वाहन पानी में फंसे। 21 और 22 जून को राजस्थान के कई जिलों में इलाकों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। जल भराव और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी। मॉनसून की एंट्री, कैसी है तैयारी? तो मानसून की एंट्री हो गई है, तैयारी कैसी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका परिचय करवा दूं। भरत मेघवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही साथ हमारे साथ एक खास मेहमान आज और हैं, सबके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो तमाम तैयारियां उस पर हम सबकी नजरें हैं, उसी को लेकर के आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसडीआरएफ के डिप्टी एसपी गुलाबा राम जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। और गुलाबा राम जी, आपका भी स्वागत है कि आपने समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार देखिए मानसून की दस्तक हो गई है। आपका काम एक बार फिर से आम जनता की नजरों में सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है। वैसे तो हर समय ही रहता है, लेकिन जब बारिश का वक्त होता है तो और ज्यादा सबकी नजरें आप पर होती हैं, एसडीआरएफ पर होती है। आपकी तैयारियां कैसी हैं सर? एसडीआरएफ पुलिस विभाग से एक रेस्क्यू एजेंसी है, जिसमें राजस्थान में हमारे सभी संभाग मुख्यालय पर हमारी एक कंपनी हर समय तैनात रहती है। और मानसून टाइम में हम लोग उसकी टीमें बना करके छोटी छोटी, और जो भी सेंसिटिव ज़िले हैं वहाँ पर उनको भेज देते हैं। हमारे जवान जो है फ्लड रेस्क्यू, CSSR, MFR और CBRN संबंधी आपदाओं के लिए प्रशिक्षित है। टाइम उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। अभी मानसून से पहले भी हमने हाँ गुलाबा राम जी, आप ठीक देख रहे हैं, कैमरे में ही देखिए जी। पिछले हाँ, अब सही है, बोलिए। पिछले 1 महीने से अधिक समय से हम लोग, हमारे जो भी संभाग मुख्यालय है वहाँ पर हमारी प्रैक्टिस, हमारे जो भी जैसे आना सागर है, कोटा में चंबल है, जोधा में सुरपुरा डैम है, कोलायत है, ऐसे जो भी जल स्रोत है वहाँ भी हमारी रेस्क्यू टीमें लगातार प्रैक्टिस कर रही है। और अभी हमारे एडिशनल डीजी साहब के निर्देशन में कमांडेंट साहब द्वारा राजस्थान में आपदाओं से निपटने के लिए 57 जो टीमों का गठन करके और उनको बिल्कुल तैयारी हालत में रख लिया गया। हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवा के और उनको रखा गया है। और जैसे ही अभी मानसून पूर्व की गतिविधियाँ शुरू हुई है जी, और अभी जैसे जहाँ जरूरत होगी तो उसको टीमों को रवाना कर देंगे। और अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो टीमों का डिप्लॉयमेंट है वो सभी सेंसिटिव जिलों में कर देंगे। तो अभी तो हो जाना चाहिए था डिप्लॉयमेंट सेंसिटिव जगहों पर। जब तक मानसून यहाँ रहेगा
मानसून तो अब आ गया, दस्तक है, पहली बारिश हो गई है कई तब तक इलाकों हमारी में। टीमें वहाँ पर रहेगी। अब गुलाबा राम जी, अब बताइए आपके पास संसाधन कितने हैं और क्या ये जो आपकी अभी डिप्लॉयमेंट और आप बता रहे हैं एसडीआरएफ के सेंटर्स कहाँ, जिला मुख्यालयों पर है, मेन जगह पर? जी अभी हमें एसडीआरएफ की टीमों को जो जिला मुख्यालय जो बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील है उन जी। जिलों पे रखेंगे। बाकी जैसे ही जहाँ स्थिति पैदा होगी वहाँ टीमों का एक दूसरी जगह पे मूवमेंट कर लेंगे। जैसे जहाँ पे कोई स्थिति सामान्य है वहाँ से उस टीमों को दूसरी जगह मूवमेंट कर सकेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो गुलाबा राम जी आप कह रहे हैं कि अभी जहाँ जहाँ जैसे जैसे जरूरत पड़ती है आप डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, संसाधनों के लिहाज से अगर एसडीआरएफ को हम देखें, आपके पास संसाधन पूरे हैं सर? कितने कितने क्या क्या संसाधन है पूरे अपने राजस्थान में? गुलाबा राम जी वो बताइए एक बार, हम सबको पता चले। हमने मानसून की आवश्यकता को देखते हुए 8 से 10 जवानों की टीमों का गठन किया है और हर टीम के पास में एक रबर बोट, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रोप वगैरह जो भी जरूरी इक्विपमेंट वगैरह है और हमारे जो और भी इक्विपमेंट्स वगैरह है वो उपलब्धता के अनुसार टीमों को बांट देते हैं और लगभग सफिशिएंट है। बाकी हमारी खरीद प्रक्रिया चलती रहती है, हम उसको अपडेट करते रहते हैं। जी, तो ये अच्छी बात है कि आप अपडेट करते रहते हैं गुलाबा राम जी। और हम तो जैसे आपदा और कहीं किसी तरह की समस्या होती है तो बस एसडीआरएफ को हर कोई याद करता है। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे आप जवानों के बारे में जानकारी बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा हम और अभी चर्चा करते हैं, जैसे जैसे बातें आएंगी मैं आपके पास फिर से आऊँगा। मित्तल साहब हमारे साथ मानसून के दौरान जो है जी पूरा कर लीजिए गुलाबा राम जी, बोलिए। हाँ, आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशन में और अभी जो 2-3 जगह मीटिंग वगैरह भी हुई है, मॉक ड्रिल वगैरह हुई है, सारे हम लोग पूरे तैयार हैं। आपदा राहत मंत्री महोदय ने भी 10 जून को मीटिंग ली, 6 जून को आर्मी के सेक्टर में वहाँ मीटिंग थी। अभी 16-17 जून को दिल्ली में हम कॉन्फ्रेंस, कमांडेंट महोदय और मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए। पूरी सी तैयारी है हम लोग इससे निपटने के लिए। पूरी तरह से तैयार हैं आप? मीटिंगें आपने पूरी कर ली हैं मतलब, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट वाला काम जो है ना गुलाबा राम जी, हमें लगता है अभी और जैसे जैसे विशेषज्ञों से बात करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम पहले आपका मानसून से पहले हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे पास टीमें वहां पर हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि भाई जब आगे स्थिति बाहर हो गई तब हम भेजते हैं, थोड़ा टाइम लगता है और जनानी भी कई बार हो जाती है। आप तो देखें, आप ज्यादा मानसून एंट्री का टाइम है 26 जून के लगभग था, उस हिसाब से हमने टीमों को रखा हुआ था। लेकिन अभी प्री मानसून की जैसे गतिविधियां शुरू हुई है तो टीमें बिल्कुल तैयार है, जहां जरूरत पड़ी भेज देंगे। और जैसा ट्रेंड देखा गया कि जुलाई तक बाढ़ की स्थिति नॉर्मली नहीं रहती है जी, कहीं अतिवृष्टि की जगह को छोड़ करके जी। लेकिन हमें तैयार तो रहना चाहिए। आपको आप अब इसमें है ज़्यादा समझते हैं कि हमें तैयार तो होना ही चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि भाई हम जब कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाएगी तभी हम जाएंगे, उससे पहले हम तैयारी कर लें। अपनी नावें वगैरह आप जो कह रहे हैं, लाइव बोट्स हैं, या हमारे पास कितने जनरेटर हैं। देखने को मिला कि जब एसडीआरएफ की जरूरत होती है तो आप लोगों के पास जनरेटर ऐसे नहीं होते हैं, वो फिर आपको बाहर से लाने पड़ते हैं, कई दूसरे उपकरण भी आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, ऐसा है कुछ? हाँ, छोटे 2.5 kW के जनरेटर हमारे पास है, बाकी उससे ज़्यादा कहीं जरूरत होती है तो वो हमें प्रशासन से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसीजर भी लगता है। मित्तल साहब, अभी गुलाबा राम जी को आप सुन रहे थे, गुलाबा राम जी ने अपनी तरफ से बेहतर ही बताया है। आप कैसे देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कि राजस्थान में हर साल बारिश के दिनों में हालात कैसे होते हैं, हम सब देखते हैं, जानते हैं। देखिए हेमंत, कागजों में हर साल तैयारी होती है और ये तैयारी चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, हर राज्य के अंदर ऐसी तैयारी होती है। और क्या नाम से जो जिला स्तर पर होते हैं उसमें बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू हो जाते हैं, बांध होते हैं उसमें भी क्या नाम से बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू हो जाते हैं। जो अजमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध बिशनपुर बांध है, जिससे जयपुर की भी प्यास बुझाई जाती है, वहां भी क्या नाम से कभी 2 दिन पहले ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो है वहां शुरू हो गया है। लेकिन देखिए आमतौर पर हम क्या देखते हैं, जहाँ बाढ़ की जहाँ स्थिति वहां अधिकतर वहां आती है जहाँ नदियां होती है, लेकिन राजस्थान में नदियों का अभाव है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर जिले के अंदर बाढ़ जैसे हालात होते हैं। हेमंत, उसका कारण ये है कि जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे वो नगर निगम हो, उनको जो नालों की सफाई करनी होती है, जो सीवरेज सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को जो सही करना होता है, वो नहीं करते हैं। सरकार बजट देती है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करते
और जब बरसात शुरू हो जाती है तब नालों की सफाई का काम शुरू किया जाता है और वो आनंद फानंद में होता है और ठेकेदारों अब इसमें गुलाबा राम जी की तो कोई गलती नहीं है ना मित्तल साहब की, अगर सरकार समय पर ये नाले साफ नहीं करवा रही हैं, अब इसमें गुलाबा राम जी तो अपनी एसडीआरएफ का ही बता सकते हैं, उसी को लेकर के बात कर सकते हैं, वो तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था सुधरे कैसे, इसे लेकर अब हर साल हम इतनी डिबेट करते हैं, लेकिन जब भी बारिश वाला मौसम आता है यही तस्वीरें दिखती है सब, और मैं तो खुद इन्हीं तस्वीरों को देखते देखते बड़ा हो गया, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। वादे हर गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े होते हैं। अभी देखिए विकास बारट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस से ज्यादा कैसे नाले साफ हुए हैं। मित्तल साहब अभी उनके पास जी पूरा कर लीजिए। हेमंत, मैं ना बारट साहब बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन मैं ना आपको अभी आपने जैसे रिपोर्ट में भी जयपुर का उदाहरण दिया है, मैं आपको अजमेर का उदाहरण देता हूँ। अजमेर में भी मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणा है उसमें 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे नालों की मरम्मत के लिए, सफाई के लिए, लेकिन अभी तक हेमंत 25% काम भी नहीं हुआ है। अब भले चाहे विकास बारट साहब अपना उदाहरण देंगे, बताएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो जमीनी हकीकत ये अजमेर और जयपुर की नहीं है, सारे क्या नाम से जितने भी बड़े शहर हैं उनकी स्थिति है, ना नालों की मरम्मत होती है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात नहीं है, ये कांग्रेस के शासन की बात है। यही हालात रहते हैं अजमेर में। अभी पहले दौर की बारिश, मानसून प्री मानसून की बरसात हुई है, जो सड़कें लबालब हो गई हैं, जो क्या नाम से दरगाह ख्वाजा साहब उसके यहाँ 3-4 फीट की क्या नाम से चादर चली है। आप देखिए पूरी व्यवस्था पहली बरसात में तहस नहस हो गई है। अब जो एसडीआरएफ सब है वो कब क्या नाम से आएगी, कब क्या करेगी, कब लोग फंसेंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि स्थानीय निकाय सही समय पे काम नहीं करते, इसलिए हर बार राजस्थान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल मित्तल साहब, और अभी चूंकि देवनानी साहब वहाँ से काफ़ी एक्टिव नज़र तो आ रहे थे, लेकिन अब इस टाइम में वो विदेश के दौरे पर चले गए तो शायद उनकी कारों के काफिले को सामना नहीं करना पड़े, वो देखेंगे। विकास बारट साहब कितनी तैयारियां हैं आपकी, और जो जयपुर पहली बारिश के अंदर पानी पानी हो गया वो किसके सर पे मढ़े? कांग्रेस के सर पे कि ये नाले चौक करके गए थे, आपको समय नहीं मिला 1.5 साल में सफाई से लगा करके तमाम चीज़ों का। देखिए हेमंत जी, मैं तो किसी के मड के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं, मैं तो ये बता सकता हूँ कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो आप बताइए क्या काम किया आपने जी, हेमंत जी बताइए। मैं बता देता हूँ। प्रत्येक जोन में 20 लाख रुपए का बजट सिर्फ नाला सफाई के लिए दिया गया है और नालों की सफाई का कार्य किया गया है। निरंतर अभी भी कार्य जारी है। नहीं, अभी तो अब जारी होने का मतलब नहीं है। पहले आप बात करें, टाइम पे जागो तो सवेरा है, 12 बजे जागोगे, दोपहर के वक्त में बोलोगे सुबह हो गई उठ जाओ, तो लोग कहेंगे कि सुबह नहीं हुई है, भाई दोपहर हो गया है। आपने जारी किए, कितना बजट खर्च हुआ ये बताइए। तो कार्य 20 लाख रुपए, सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए। आपने इतना ही बजट जारी किया, नालों की सफाई कर दी, ये जयपुर के ऐसे हालात क्यों हो गए? कौन जिम्मेदार है इसका? बताता हूं हेमंत जी, जयपुर के हालात ऐसे इसलिए हो गए क्योंकि पिछली सरकार के समय में, आप इनसे पूछ लीजिएगा कांग्रेस के आगे पिछली सरकार पे, अरे नाले वो बंद करके गए थे, आपको खोलना था टाइम पे, उनके अंदर से कचरा निकालना था। अरे आपने क्या किया कागजों में? वो मित्तल साहब कह रहे थे कहीं पर भी, अजमेर में भी वही हालात, जयपुर में वही हालात, उधर मारवाड़ में चले जाओ, नागौर में लाडनू डूबा हुआ पड़ा हुआ है, उधर आप डीडवाना में सड़कें पूरी से तरबतर पड़ी हुई है, बाड़मेर जैसलमेर के हालात अभी देखेंगे, वहां पर भी ऐसे हालात हो जाए जहां पूरा जहां रेगिस्तानी इलाका, वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम फेल है। बताइए क्या करेंगे? अब हेमंत जी, आप मेरी बात सुनेंगे तो ही मैं बोल पाऊंगा। हाँ बोलिए। आप हर बात पे बीच में टोकेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? बोलो तो, लेकिन सही बोलो सर। सही बोलूंगा सर। हाँ। आप उसके बाद खंडन कर दीजिएगा मैं गलत बोलूं तो। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपकी पत्रकारिता पे संदेह नहीं मुझे। मैं कह रहा हूं, सिक्कर रोड के ऊपर जो जल भराव होता था, मित्तल साहब विराज रहे हैं, आप खुद भी जयपुर के अंदर जगह जगह कवर करते हैं। आज सिक्कर रोड के ऊपर पिछले जब से हमारी सरकार बनी तब से वहां की विधायक और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने वहां पर ड्रेनेज का पूरा एक सिस्टम बनवाया है, और वो सिक्कर रोड के ऊपर जल भराव की समस्या 100% भी नहीं तो 90% तक तो सोल्व हो चुकी है। देखिए, जगह चिन्हित करके काम किया गया है। सिक्कर रोड पे आना जाना बंद हो जाया करता था। अंडरपासेज जितने भी थे झोटवाड़ा में, उन झोटवाड़ा और विद्याधर में, उन अंडरपासेज के नीचे सीसी रोड बन के उन अंडरपासेज को ऊंचा कर दिया गया है। हमारे झोटवाड़ा के विधायक कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जी ने दिन रात काम करवा के आज अंडरपासेज की तस्वीर आप नहीं दिखा पाएंगे ऐसी।
सांगानेर मानसरोवर के अंदर जहां जहां पानी बढ़ता था वहां युद्ध स्तर पे काम चल रहा है हेमंत जी। अच्छा, अब आप हेमंत ये जी काम भर रहा 600 करोड़ रुपए जयपुर में, नहीं पानी हेमंत भरा जी, कहां सुनिए जयपुर मेरी में, बात। ये भी बताइए। आप वहीं 600 रहते हैं करोड़ ना? रुपए का, आपकी गाड़ी भी अटकी होगी। ये तो सही सर। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए अब पीछे हेमंत क्या जी, क्या नहीं, करा, मेरी गाड़ी बिल्कुल- वो गुणगान मैं करने झूठ का नहीं वक्त अब बोलूंगा, इस हेमंत जी, समय नहीं कहीं है। भी नहीं अटकी मेरी गाड़ी। मेरे को ये बताइए जयपुर में कहीं मेरी पानी गाड़ी नहीं कहीं भरा, भी नहीं अटकी। बोल दीजिए, आज बोल दीजिए आपकी कहीं पानी देखिए नहीं सर, भरा पहली पानी बारिश में। जयपुर में पहले से तो हेमंत जी स्थिति बहुत हद तक सही हे है। भगवान, और पहले मैं तो से क्या होता है? पूछता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये देखिए पहले वाली देखिए दिखा देता हेमंत हूँ, जी, वासुदेव अब जो देवनानी जहां से चीजें- आते हैं, ये तस्वीरें देखिए जरा गौर से, फिर बताइए कितने लाख रुपए खर्च किए और कहां चले गए। बताइए, अजमेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, बोलिए। आप कहोगे तो लाडनू की भी दिखा देखिए दूंगा जहां पर आप- बसें आधी आधी डूब गई। आप कहोगे तो बाकी शहरों के कोटा के हालात भी दिखा दूंगा। आप जयपुर के सिरोही अंदर देखो, तो प्रेज सिरोही करिए। देखो। आप अरे जयपुर सर के सिरोही लिए तो देखिए, प्रेज आपने करिए। लाखों रुपए खर्च किए हैं और अरे क्या जयपुर के विकास लिए किया है, वाह साहब, स्पेसिफिकली- गजब गजब। ये तस्वीरें देखिए और मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा, माननीय विकास बारड साहब के दावों के साथ साथ ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों से अगर आपको दो चार होना पड़ रहा हो तो आप विकास बारड साहब को धन्यवाद जरूर कहिएगा कि क्या आपने विकास किया है। ये जयपुर की आप मुझे तस्वीर, ये बताइए, ये हेमंत जी, ये जयपुर की आप तस्वीर, मुझे ये तो देखिए बताइए, ना। आप मुझे ये तो बताइए जी। सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं। आपने जी। जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करी, मैंने जयपुर के परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब दिया। एक चीज और ऐड कर दूं, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट बन के भेज दिया गया है सेक्शन के लिए सेंटर को, जिसमें पूरे जयपुर की जितनी भी पुरानी सिविल लाइन जो कि चौक रहती हैं, जिनका अलाइनमेंट सही नहीं है, उन सिविल लाइंस को बदला जाएगा। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट, 25% केंद्र, 45% राज्य और 30% विकास नगर बारड निगम साहब, की हिस्सेदारी का ये प्रोजेक्ट बन ये के तैयार हमेशा है। जब भी बात करते हैं कांग्रेस ना, सरकार के समय हमने क्यों नहीं इतना हुआ ये बजट सेक्शन? आवंटित कर दिया, हमने बात की पेयजल की कमी हो रही है, भारी लोग परेशान और टंकी पे चढ़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं, हमने बजट आवंटित कर दिया, जिला कलेक्टर को भेज दिया। अरे भाई पानी कब आएगा? आप देखिए, आपसे अभी बात की ड्रेनेज तो सिस्टम की, अहमद जी, हमने हमारे- बजट आवंटित कर हमारे दिया, हमने कहावत है, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट अहमद बना जी, दिया। अरे भाई ये पानी कौन निकालेगा? अहमद जी, ये तो बताइए भरत मेघवाल जी, आपको सब कुछ ग्रामीण बढ़िया परिवेश काम चल के रहा है, हैं, क्यों परेशान हो रही है आपको कांग्रेस पार्टी? निगम भी अच्छा काम करे, सारे नाले चकाचक है, कहीं कहीं कचरा है ही नहीं, और कचरा है तो हो सकता है फिर किसी के दिमाग में हो। देखिए हेमंत जी, मैं एक अपनी जो बात है उससे शुरुआत करूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। विकास बारड जी और मैं खुद नगर निगम के अंदर पार्षद हैं, और हम ये जानते हैं कि नगर निगम अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, और हर साल की तरह दावे जो है इनके किताबी साबित हो रहे हैं। जितने भी नगर निगम के नाले हैं, अगर वो नाले ही प्रॉपर तरीके से साफ हो जाए हेमंत जी, तो ये स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। आप करोड़ों के बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या आ रही है? आप दूर मत जाइए, यहां से 200-500 किलोमीटर की दूरी पर ही आप देख लीजिएगा, नारायण सिंह सर्किल पर देख लीजिए या गांधीनगर सर्किल पर पानी जमा हो गया। जब आपके नाले प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो रहे, गांधीनगर सर्किल में कभी पानी जमा नहीं होता था, आज वहां पर ऐसा हालात हो रहा है कि वहां से निकलना दुभर हो जा रहा है। बताइए, और ये कह रहे हैं 600 करोड़ रुपए की फाइल इनकी लगा दी है। से नहीं है। अमृत 2.0 500 करोड़ पिछले 1.5 साल से टेंडर नहीं हुए। सीवर लाइन तो बहुत दूर की बात है, आप नाले तो प्रॉपर तरीके से साफ करा लीजिए। नाले जो साफ हुए हैं उनका कचरा मलबा नहीं उठ रहा, वो वापस नालों में चले गए। एक नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन प्रोग्राम नगर निगम ने चलाया, उसमें पूरे जयपुर शहर को इंटरलॉकिंग टाइलों से भर दिया, नालों के ऊपर इन्होंने टाइलें बिछा दी। जब वो टाइलें बिछ गई तो पानी जाएगा कहां से? जब पानी की निकासी नहीं होगी, ड्रेनेज नहीं होगा, तो वो रोड पर बहेगा। अभी 50 लाख का बजट नगर निगम ने दिया जिसमें सड़कें नहीं बनी। अब ये बरसाती मौसम आ गया, अगस्त तक सड़कें नहीं बन पाएंगी क्योंकि आप खुदाई नहीं कर सकते। अगर खड्डा खोदेंगे तो वहां पर कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। टोंक में भी 4-5 दिन पहले ही आपने देखा कि नदी में 4 लोग जो जयपुर के थे, वो उनकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई। गए साल कम से कम 50 से ज्यादा लोग इस तरीके से बहे थे। आपकी ये वादे हवाई है, ये दावे हवाई है, ये बताइए। हालांकि इनकी फाइल भी वैसी थी, अपनी फाइल भी देखेंगे तो उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। पानी आता था, इनके समय में पानी आता था, आधा पानी गहलोत साहब ले जाते थे, आधा पानी पायलट साहब ले जाते थे, चारों तरफ चमन था। इनके खुद का हेरिटेज का बोर्ड था। कितने पिछले साल की आप ही की कवरेज उठाइए ना हेमंत जी, क्या हासिल करके गए हैं जयपुर का? 5 साल में इन्होंने क्या क्या किया? इनकी सरकार सुनिए, हमारे तो 2 साल भी नहीं हुए हेमंत जी, हमारे तो 1.5 साल हुआ सरकार में। 5 साल में इन्होंने कितना बजट दिया, जरा वो बता दें। 5 साल में इन्होंने क्या क्या किया, वो पूछ लीजिए इनसे। जयपुर की क्या स्थिति थी, आपसे कुछ छुपी हुई है क्या? मैं तो कह रहा हूं सारे अंडरपास से जयपुर से लिंक कट जाता था पृथ्वीराज नगर का। बताओ विकास जी, करोड़ के उधर तो जाना संभव नहीं हुआ करता था। विकास जी, 3 नाले जयपुर के बड़े बड़े, जी हेमंत जी, 3 नाले जयपुर के बड़े बड़े, वो साफ हो गए?
बिल्कुल साफ किए गए हेमंत जी, बिल्कुल साफ किए गए। वहां के पार्षदों की रिपोर्ट मिल जाएगी, आप खुद मौके पे भेज के चेक करवाइए। एक चीज हमें ये भी माननी आज पड़ेगी, ही रिपोर्ट दिखाइए, मौके पे भेज के चेक करवाया। तीनों नालों की हालत ऐसी है कि हर साल जहां पर हादसे होते हैं, हर साल जहां पर कचरा पड़ा रहता है, वहीं का वहीं पड़ा है। अब पता नहीं आपके वो सफाई वाले पैसे खा जाते हैं, आपसे ले लेते हैं और फिर लगाते नहीं है, सफाई नहीं करते हैं। ये तो जांच का विषय, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन वो कचरा क्यों नहीं उठता, या निकलता क्यों नहीं नालों से, और अतिक्रमण, ये सब के सब वैसे के वैसे हैं जैसे भरत जी वाले टाइम में भी हुआ करते थे। क्यों भरत जी? नहीं, देखिए हेमंत जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूं और विकास जी भी इस बात को समझे, हमें 4.5 साल हो गए पार्षद बने हुए। नगर निगम अपने आप में एक अलग संस्था है और ये रेगुलर वर्क है, इसमें सरकार का कोई इंटरवेन नहीं होता। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर आप नाले साफ कर लेंगे, नालों की मरम्मत कर लेंगे, जिस तरीके से करतारपुरा नाला, द्रव्यवती नाला, झालाना डूंगरी का नाला, ये जो नाले नगर निगम ग्रेटर में आते हैं, WTP के पास का नाला, अगर आप इन नालों को प्रॉपर तरीके से साफ कर लेंगे तो आपके पानी निकासी की कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। आज जनता से करोड़ों रुपए का टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या आती है कि सीवर का गंदा पानी उनके अंदर बह रहा है, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। जब पानी भरता है तो वो जो कीचड़ है, वो कीचड़ लोगों के घरों में जा रहा है। जब आप ये सुविधा जो रेगुलर वर्क है, इसके ऊपर भी आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाएंगे, अगर हम लोगों को ये भी नहीं दे सकते तो हम क्यों सिस्टम और सरकार और सब चीजों का विपक्ष का दावा करते हैं? मित्तल साहब, ये हमेशा की समस्या, हर साल की समस्या, ऐसा कौन सा सिस्टम है? मित्तल साहब बिल्कुल संक्षिप्त, 30 सेकंड। हेमंत, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अभी इस क्लिप के अंदर अजमेर का भी दिखाया और आपने खुद देखा कि 3-3, 4-4 फीट ऊपर सड़कों पर पानी बह रहा है। ये स्थिति है अजमेर की, ये हर साल की स्थिति है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मित्तल साहब मैं तो पूरे दिन दिखा दूं, लेकिन देख कौन रहा है? देखने वाले जिम्मेदार तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो हर साल बारिश आती है, उनका पूरा पैसा बंधा हुआ है। नालों पर इतना पैसे का बजट है, इतना इतना बांट लेंगे आपस में, नाले साफ होए नहीं होए, आम जनता परेशान होए तो है। आप बीजेपी कांग्रेस आप तो देखते आए, बड़े हो गए हैं मित्तल साहब इतने। हाँ हेमंत, मैं एक बात और अजमेर के संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि 5 साल का दो बार के पहले के 5 साल का रिकॉर्ड यदि हम छोड़ दें अजमेर नगर निगम का, तो 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वहां क्या नाम से शासन है, और अभी पिछले 10 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी का वहां निगम पर भारत साहब मित्तल साहब बहुत बड़ी बात करें, इतने टाइम से शासन है। और आखिरी कमेंट आपकी टिप्पणी है, गुलाबा राम जी को तो नहीं ले पाऊंगा फिर बाद में, अब बताइए अब ये क्या हाल है? देखिए हेमंत जी, अजमेर की बसावट जो है वो बहुत पुरानी है और बीच में आना सागर झील है, जहां नेचुरल ड्रेनेज आना सागर की तरफ जाता था। पॉल्यूशन की वजह से उस ड्रेनेज को रोक के उस पानी को डाइवर्ट करने का कार्य अजमेर निगम के द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन बसावटें ज्यादा होती जा रही है और पुराने बाजार जो पुरानी बसावटें हैं, वहां पर नए ड्रेनेज सिस्टम को विकसित कर पाना भी बड़ी चुनौती है। और हमारी सरकार और हमारे द्वारा हमारे निगम के जो वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, वो निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको फिर प्रयास करते रहिए, एक दिन हो सकता है कामयाब हो जाएं, जब हम भी बुढ़ापे की तरफ जाएं और अस्थियां पहुंच जाए पार्थिव शरीर के साथ। तब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के प्रयास जरूर रंग लाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दावे हैं सरकार के, प्रशासन के, सिस्टम के, और उम्मीद की जानी चाहिए कि दावे धरातल पर पुख्ता नजर आए, खरे उतरे। नमस्कार।